अब वह क्लिक स्रोत। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदस्य को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभामान है, मंत्रों के एक उत्कीलन आदि को समझ कर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है। अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्च अनिधि वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्रोत का पाठ करके सरस्वती के पाठ मात्र से संतुष्टि कर ले है, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चारणादि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जपने के ही सभी उच्चारणादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चारणादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। उस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कलिक द्वारा महादेव जी ने इसे भी क्लीन कर दिया है। जो इसी के द्वारा सरस्वती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण है, गंधर्व होता है। यह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, ना उसे अकाल मृत्यु होती। देहांत होने पर मोक्ष पाता है। इसीलिए इसी किलिक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इसे प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए।